हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से मैं आपके समक्ष जो एक छोटा सा वीडियो लेकर के जो है उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि कोई भी बात तब तक सार्थक सिद्ध नहीं हो सकती है जब तक उसको कोई सुनने वाला ना हो, तो उस विचार को कोई प्राप्त करने वाला ना हो। तो सबसे पहले तो आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो कि आप इस वीडियो के साथ जो है जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो 8 अगस्त की सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं 8 अगस्त का जो दिन है वो हम सब के लिए कितना जो है लाभदायक रहा है और कितना जो है इतिहास में अपना स्थानीय रखता है। तो आप इस दिन के बारे में बखूबी जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता दूं कि 8 अगस्त का जो दिन है ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो आज़ादी है उसकी यहाँ से शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त 1942, अगर आपको तिथि याद हो तो इस दिन से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि दूसरे दिन 9 अगस्त को जो इसमें भाग ले रहे थे नेता लोग, उनको अरेस्ट कर दिया गया था, लेकिन एक शुरुआत के रूप में इसको देखा जाता है। और देखा ही नहीं जाता है, ये सार्थक भी आगे जाके सिद्ध हुआ और हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ था। तो देखिए, किसी भी कार्य की जो शुरुआत होती है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है मायने रखती है। क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत ये उसका जो आरंभ है वो उसकी आधारशिला को तय करती है कि किस तरह से उसकी जो है शुरुआत हुई है और किस तरह उसका जो विषय है वो हमें लेकर के जा रहा है। तो जो 8 अगस्त का दिन है, मुझे लगता है ये दिन आज भी अमर है और मुझे लगता है भविष्य में अमर रहना भी चाहिए। तो इस दिन की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं उनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, उनका नाम हर मनुष्य के दिल में बसता है। उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और शुरुआत ऐसी हुई कि जो विरोधी जो पक्ष थे, जो विषैले जो तंतु थे, उग्रवाद था, जो इस देश को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहता था, वो यहाँ से जो है उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई। और निश्चित तौर पर स्वतंत्रता की जो नींव है वो यहाँ से शुरू हुई और लोगों के दिलों में यहाँ से गहनता हासिल हुई कि हमें भी स्वतंत्रता जो है कहाँ तक हमारे लिए लाभदायक हो सकती है, हम भी अपने देश में स्वतंत्र तरीके से जो है जी सकते हैं। तो 8 अगस्त का दिन आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज़ादी की शुरुआत हुई थी। आज हम आज़ाद हैं तो मुझे लगता है ऐसे कुछ संघर्षों की वजह से हम लोग आज आज़ाद हैं, अपने देश में बैठे हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं और बिल्कुल हम अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम किसी के अधीन होते तो हम इस प्रकार से रह पाते, क्योंकि हर कंट्री में जो है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है कि वहाँ की स्वतंत्रता, वहाँ का कानून क्या है, वहाँ की सरकार क्या है। तो ये एक नींव यहाँ से जो है उठी थी और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है, तो मुझे लगता है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को अपने देश के प्रति सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता को साथ में लेकर के जो है चलना चाहिए और धर्म कर्म तन मन धन से इस देश के प्रति जो है हमेशा खड़ा रहना होगा। तो फिलहाल तो 8 अगस्त की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और 15 अगस्त हालांकि पास में ही है, तो उसके लिए भी एडवांस में शुभकामनाएं। और
नंबर 2 पर कहना चाहूँगा भाई, मैं अभी हाल ही में मेरा चैनल आया है यूट्यूब, स्काई ब्लॉगर दीपक शर्मा के नाम से। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्त हमारा चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ कर दे। और क्योंकि देखिए, हम ऐसा प्रोत्साहन हर मनुष्य के दिल में, हर बच्चे के दिल में भरना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं उसके जीवन के लक्ष्य को जो है थोड़ा ऊपर लेकर के चले और उसके जीवन में सार्थक वो बात सिद्ध हो जाए। तो ऐसे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें और कुछ जीवन से संबंधित ऐसे इस प्रकार के सार्थक विचार, इसके माध्यम से मैं बच्चों से और आप लोगों से रूबरू होना चाहता हूँ। और जिसका माध्यम मैंने जो है ये सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों से रूबरू होना चुना है। तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी। और मुझे ऐसा विश्वास है, ऐसी आशा है कि जिस प्रकार से आपने अब तक जो मुझे सपोर्ट किया है, आप आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। क्योंकि देखिए, आप लोगों की बदौलत ही मैं यहाँ से जो है सोशल मीडिया पर आगे बढ़ सकता हूँ। आपके थ्रू ही मुझे आगे आने का मौका मिल सकता है। तो मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा जो है सपोर्ट करेंगी। तो एक बार फिर से आपसे जो है प्रार्थना रहेगी और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, मेरे नेम के आगे बिल्कुल रेड कलर का, लाल कलर का निशान दिया है, उसको प्रेस ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक हर प्रकार की मेरे द्वारा बनाई गई जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे, आपके बच्चों तक पहुंचती रहे। और हाँ, मैं कुछ दिन में जो है विभिन्न विषयों के ऊपर भी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होऊंगा, जिसमें कि हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी होंगे और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके विषय में भी एक मैं इंटरेस्टिंग वीडियो जो है इस प्रकार के बनाता रहूँगा और आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। तो मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं बनाऊँगा इसके बाद। और निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए ही नहीं, जो बच्चे भी हैं, जो देश का भविष्य है, फ्यूचर है, उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है कि हम लोग उनका जो मार्गदर्शन है, हम लोग उनको किस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार से मैं बच्चों तक जो है पहुँच सकता हूँ। और मुझे ऐसा भी विश्वास है कि इस प्रकार के जो विचार है, इस प्रकार का जो प्रोत्साहन है, अगर किसी के दिल में ये चीज़ बैठ जाए, आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है अगर हमें मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रास्ता हो जिसको हम पार कर सकें। तो बच्चों के लिए भी यही कहना चाहूँगा, जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, कि देखिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ के ही हम जीवन में कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि आज का वो समय नहीं है जो पहले हुआ करता था। आजकल पढ़ा लिखा ज़माना है, तो हमें पढ़ना चाहिए। और जिसको बोलते हैं कि नास्ति विद्या समम चक्षु, कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए जो है विद्या को प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, इस देश में अनपढ़ता भी काफ़ी है और एजुकेशन भी काफ़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एजुकेशन को ना अपना करके, वो कम ही एजुकेशन को ग्रहण करके जो है अपने कार्य में लग जाता है, हार मान जाता है। तो हार बिल्कुल नहीं माननी है। मेरा बच्चों के लिए यही संदेश है, कृपया अपने स्टडी पर ध्यान दें और गहनता से और मन लगा करके, दिल लगा करके पढ़ाई कीजिएगा।
आगे बढ़िएगा और निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता आप नहीं अपनाएंगे, सफलता आप नहीं अपनाएंगे, सफलता आपको अपनाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। तो इसलिए आगे बढ़िए, पढ़िए और ज़रूर सक्सेस को हासिल कीजिएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कर्म करके ही कुछ मिलता है। तो बच्चों के लिए संदेश कि प्लीज़ पढ़ते रहिए, लगन से पढ़िए, गहनता से पढ़िए, अध्ययन कीजिए, खूब पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए और बड़ों का आदर जरूर करें। इस चीज़ को मन में ज़रूर रखें, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा लिटरेचर यही है और भारत देश इसी से जिंदा है और इस देश की संस्कृति भी इसी से जिंदा है। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ साथ में अपने बच्चों को ज़रूर ये मोटिवेशनल जो वीडियो है ज़रूर दिखाएं, ताकि उनका मन पढ़ने में लगा रहे और वो आगे बढ़ते रहे, प्रेरित होते रहे अपनी पढ़ाई के लिए। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।